जय हिंद दोस्तों। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मूडीज क्रेडिट रेटिंग तो लेकिन घटाया बढ़ाया, लेकिन आपको अधिक नॉलेज न होने के कारण आप लोग इसको अधिक बैकग्राउंड से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हमारा इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की खबर क्या है? दैनिक जागरण की खबर है कि मूडीज की रेटिंग से भारतीय बाजारों पर असर नहीं। इसका मतलब ये है कि मूडीज ने भारत की रेटिंग कम की है। तो देखिए, मूडीज ने भारत की रेटिंग कम करने के पीछे विकास की गति का धीमा होना, कर्ज में बढ़ोतरी, कर्ज चुकाने की क्षमता में कमी और वित्तीय प्रणाली पर दबाव होने की दलील दी है। ये दलील देकर मूडीज ने भारत की रेटिंग कम कर दी है। तो इससे होगा क्या, आइए देखते हैं। तो क्या है क्रेडिट रेटिंग? मूडीज ने क्रेडिट रेटिंग की है। तो क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति की ऋण लेने या उसे चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करती है। और यह अपना ए, ट्रिपल ए, बी, सी तक जाती है। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग रेटिंग होती है। जैसे मूडीज की ट्रिपल ए से लेकर सी तक जाती है, और फिंच, S&P, तमाम प्रकार की रेटिंग एजेंसियां होती हैं। यानी कि जैसे इसको मैं सरल शब्दों में आपको बताता हूँ कि आपके पास बहुत पैसा है, आप निवेश करना चाहते हैं किसी देश में। तो आप निवेश करना चाहते हैं किसी देश में, लेकिन आपके पास मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके पास आप पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो आपका पैसा डूबेगा बचेगा, इसी के संबंध में ऐसे ही रेटिंग होती है कि आपका पैसा मिल पाएगा कि पूरा नहीं मिल पाएगा। तो यही होता है। तो भारत में पंजीकृत क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां देखते हैं। क्रिसिल, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ICRA, ये तमाम प्रकार के रिसर्च हैं। दुनिया की बड़ी जो रेटिंग एजेंसियां हैं उसमें से फिंच है, मूडी है, S&P हैं। ये तय करती हैं कि किस देश की रेटिंग कैसी है, यानी कि उस देश में निवेश करने लायक माहौल है या नहीं है। तो मूडीज क्या है? तो मूडीज ये सबसे पुरानी जो कंपनी है वह S&P है। मूडीज क्या है? तो मूडीज ये अमेरिका की कंपनी है। इसकी शुरुआत 1909 में हुआ था, जिसे टॉम मूडी ने बनाया था। 1962 में इसको देखिए ये कंपनी ने खरीद लिया, और 2000 में इसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा दिया गया। 2007 में इस मूडीज के 2 हिस्से हो गए। तो आगे देखते हैं तो कैसे यह काम करती है। तो यह जो सरकार के लगे पैसे या कारोबारियों के पैसे के आधार पर किसी देश की कर्ज लेने और उसे चुकाने की क्षमता की रेटिंग करती है। अगर रेटिंग अच्छी है तो दुनिया भर के निवेशक उस देश में इन्वेस्ट करेंगे। कि अगर रेटिंग ख़राब आती है तो निवेशक उस देश में निवेश करने नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान में की रेटिंग डाउन कर दी जाएगी अगर, अच्छा, तो वहाँ पर कोई भी देश या कोई भी निवेशक अपना पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि क्या पता कल आतंकवादी हमला हो गया, उसका पैसा डूब गया। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का ये काम होता है कि निवेशक ये है उसको भरोसा उस देश पर है या नहीं। तो कैसी होती है रेटिंग एजेंसियाँ और उसके मायने क्या है? तो मूडीज की रेटिंग हम देखते हैं। तो मूडीज की रेटिंग जो है वह ट्रिपल ए से स्टार्ट होती है। ट्रिपल ए का मतलब कि बहुत अच्छा। ट्रिपल ए उस देश की निवेश की स्थिति में सबसे बेहतर है, और इसी का मतलब है कि खराब है। तो ट्रिपल ए मूडीज की सबसे अच्छी रेटिंग रैंकिंग होती है। इसका मतलब कि ये कि कम वक्त के लिए लिया गया कर्ज आसानी से चुकाया जा सकता है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया देश है। उसका ट्रिपल ए के बाद ए आएगा, मतलब डबल ए। डबल ए में 3 कैटेगरी है, AA1, AA2, AA3। ए डबल ये जो बताता है कि दूसरी सबसे रेटिंग एजेंसी है। इसमें कर्ज न चुकाने की क्षमता बेहद कम होती है, यानी कि कम वक्त के लिए लिया गया कर्ज आसानी से चुकाया जा सकता है। और इसके बाद ए आता है। डबल ए के बाद केवल ए आता है। इसमें भी A1, A2, A3 है। इसके तहत किसी देश की रेटिंग को अपर मीडियम माना जाता है। कर्ज चुकाने की क्षमता अच्छी होती है। चीन को इसी लिस्ट में रखा गया है। अब आते हैं बी पर। तो BAA, बी BAA जो होता है, इसमें BAA1 से लेकर 3 तक है। भारत भी इसी कैटेगरी में आता है। भारत को पहले BAA2 में रखा गया था, अब हाल ही में इसको BAA3 में रख कर दिया गया है। ये रेटिंग मीडियम होती है। इसमें कर्ज चुकाने की क्षमता में मामूली रिस्क हो सकता है। छोटे वक्त के लिए लिए गए कर्ज को चुकाने की क्षमता अच्छी होती है, और कर्ज न चुकाने या कुछ देर के लिए वाजिब वजहें हो सकती हैं। तो यानी कि यह मीडियम होती है। उसके बाद BA1 से लेकर 3 तक, इसमें जो होती है लोन चुकाने में थोड़ा रिस्क हो सकता है। उसके बाद केवल B1 से लेकर 3 तक, B1, B2, B3, इसमें जो होता है इसमें लोन थोड़ा रिस्की हो सकता है। मतलब ऐसे देशों में लोन या निवेश करना खतरनाक है। तो हम देखते हैं सी। अब अगला है CAA1 से लेकर CAA3 तक। इस
क्रेडिट रेटिंग वाले देश की स्थिति खराब होती है, इन्हें लोन देना और वापस हासिल करना बेहद रिस्की होता है। जैसे क्यूबा है, अब उसमें निवेश यदि आप किए तो पैसा डूबने की भरपूर संभावना होती है। उसके बाद CA आता है। CA इस क्रेडिट रेटिंग वाले देश डिफ़ाल्टर होने के करीब होते हैं, इन्हें दिए गए लोन वापस मिलने की उम्मीद बेहद कम होती है। और लास्ट में C है, ये किसी देश की सबसे खराब रेटिंग है, और इसका मतलब हुआ कि वह देश ही डिफ़ाल्टर हो चुका है। इसके अलावा मूडीज जो ये AAA से लेकर C तक है, इसके अलावा भी एक आउटलुक रेटिंग जारी करती है, यानी बताता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सोचना है। तो एक होता है पॉजिटिव मतलब ये कि देश अर्थव्यवस्था अच्छी परफॉर्म कर रही है। निगेटिव इसका आशय है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था खराब हालत में है, वो अपने देश को लोन चुकाने में नाकाम हो सकता है। अभी पिछले साल मूडीज ने भारत की रेटिंग स्टेबल से घटाकर निगेटिव में कर दिया। तो स्टेबल क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि स्टेबल का मतलब है कि इसका मतलब ये होता है कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत स्थिर है, वो न बहुत तेज़ बढ़ रही है और न ही बहुत तेज़ी घट रही है। आसान भाषा में कहें तो वो देश लोन चुकाने में सक्षम है। डेवलपिंग, इसका मतलब ये होता है कि ये देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ रही है। अब इसको क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को महत्व देना आवश्यक है या नहीं है? भारत की रेटिंग घटाई जा रही है, तो इस पर यह है कि देखिए, रेटिंग एजेंसियों यदि बढ़ाते हैं तो उस देश में सकारात्मक माहौल होता है, विदेशी निवेश अच्छा आता है और राजनीतिक वातावरण भी अच्छे से बनता है, विकास की संभावनाओं को बल मिलने की संभावना रहती है, ऐसा रेटिंग एजेंसियाँ। लेकिन महत्व देना आवश्यक क्यों नहीं है कि रेटिंग जैसे अब रेटिंग के बजाय देश के नीति निर्माताओं के भरोसे भी कामगार होते हैं। जैसे कि किसी देश का नीति निर्माता कहें कि नहीं, हमारे देश में निवेश करने से पैसे आपके नहीं जाएंगे, तो वो भी काम करता है। रेटिंग एजेंसियां निवेशकों के बीच उतनी लोकप्रिय नहीं है। जैसे अब फेसबुक है, उसको जियो में निवेश करना है तो वो ये नहीं देखेगा कि क्या रेटिंग एजेंसी है, वो देखेगा कि जियो की क्या वैल्यू है। इसी तरह रेटिंग एजेंसी पूर्ण विश्वसनीय नहीं है। अब ये देखिए, पिछले 2000 से लेकर 2017 तक भारत की ग्रोथ अच्छी रही, लेकिन रेटिंग एजेंसियों ने भारत की ग्रोथ को उतना अच्छे तरीके से नहीं दिखाया था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। भविष्य में किसी भी प्रकार की अगर ऐसी खबरें आती हैं तो आप उसका अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।